आदतें हमारे जीवन की उस दो धारी हथियार की तरह होती हैं जिसका इस्तेमाल अगर सही से किया जाए तो दुश्मन का गला भी काट सकते हैं, और अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया गया तो हम स्वयं का गला भी काट सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी आदतें होती हैं। अगर हम अपनी आदतों को अगर अच्छी आदतों में ढाल लेते हैं तो जीवन बेहतरीन हो सकता है। अगर हम अपनी आदतें अगर गलत डाल ली तो जिंदगी जहन्नुम बन सकती है। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आप बुरी आदतों को छोड़ दोगे और अच्छी आदतों को अपना लोगे। फिर आपका मन हमेशा शांत रहेगा। बस ये 4 आदतें जरूर छोड़ देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जवान लड़का अपने जीवन की परेशानियों और उलझनों से परेशान आ चुका था। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था। उसका मन हमेशा ही भटकता रहता था। वो अपनी गंदी आदतों से तंग आ चुका था। एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। जब वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है तो वह उस ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। तो वह जवान लड़का वहीं बैठ जाता है और उनका ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जब वह बौद्ध भिक्षु ध्यान अवस्था से बाहर आते हैं तो वह जवान लड़का उनको प्रणाम करता है और उनके चरणों को स्पर्श करता है। फिर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या बात है बच्चा, बहुत हैरान परेशान लगते हो, सब कुछ ठीक तो है? वह लड़का कहता है, नहीं महात्मन, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं हमेशा खोया खोया सा रहता हूँ, हमेशा बहुत बेचैन रहता हूँ। मेरा मन हमेशा अतीत और भविष्य में रहता है। तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो अच्छा बच्चा, ये बात है। आज मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा और अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर लोगे। क्या मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसे तुम ध्यान से सुनोगे और अपने जीवन में उसे उतारोगे, उसको अप्लाई करोगे? वह जवान लड़का कहता है, जी गुरुवर, मैं उसे अपने जीवन में जरूर अप्लाई करूँगा और आपकी बात को ध्यान पूर्वक सुनूंगा। फिर बौद्ध भिक्षु उसे एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार की बात है। एक गांव में धर्मानंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी एक किराने की दुकान थी। वह उस दुकान से ही अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसका एक बेटा और 2 बेटियां थीं। एक दिन जब वह बीमार पड़ गया और डॉक्टरों ने उसके चेकअप करने के बाद उसे बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है और अब तुम्हारे दिन नज़दीक हैं, तो धर्मानंद की आंखें खुली की खुली रह गईं। जब उसकी मृत्यु नज़दीक आ चुकी थी तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा समय अब निकट है। तुम अपना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। जो दुकान है उसको अच्छे से संभालना और मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाला हूँ, उनको अपने जीवन में पालन जरूर करना। बेटा, ध्यान से सुनो कि पहली बात कि कभी भी तुम अपनी दुकान पर धूप में मत जाना। दूसरी, अगर कोई तुमसे कोई वस्तु ले जाए तो बाद में उससे पैसे मत लेना। इतना कह ही पाए कि वो फिर इस संसार को छोड़कर चले गए। उस लड़के ने अपने पिता की इन बातों की गांठ बांध ली। उसने अपने पिता की कही गई बातों का पालन किया, लेकिन जब वह देर से सोकर उठता था तो उसको दुकान पर जाने के लिए देरी हो जाती थी और तब तक धूप भी बहुत तेज हो जाती थी। तो उसने अपने पिता की बातों का पालन करने के लिए उसने अपने घर से लेकर दुकान तक ऐसी एक सुरंग बनवाई जिसमें वह आसानी से आ जा सके। और दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति उससे कोई वस्तु या सौदा लेके जाता और उस समय उससे कोई पैसे देके नहीं जाता तो वह कभी भी उससे पैसे नहीं मांगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद उसका सारा धंधा चौपट हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह लुट चुका था, बर्बाद हो चुका था। उसकी दुकान बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अब वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा कि मैंने तो वही किया जो पिताजी ने मुझसे करने को कहा था। जब उसे खुद से उसके सवालों का जवाब नहीं मिला तो वह नगर के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और उनको जाकर सारी बात बताई। फिर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि जो बातें तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बताई थी उसका तुमने गलत मतलब समझा, इसलिए तुम बर्बाद हो गए। फिर लड़का ने पूछा, वो कैसे? तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि सुनो, कि धूप में ना जाने का मतलब ये था कि तुम सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाग जाना और धूप होने से पहले दुकान पर चले जाना, लेकिन इसका मतलब तुमने गलत समझा था। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति तुमसे कोई वस्तु ले जाए तो बाद में उससे पैसे मत मांगना, तो इसका मतलब ये था
कि तुम किसी को उधार मत देना जो तुमको पैसे बाद में मांगने पड़े, लेकिन तुमने उनकी बातों को गलत तरीके से समझा। लेकिन मेरी बात अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो इसलिए क्योंकि उनकी आदतें अच्छी थीं। तुम रोज़ सुबह जल्दी उठना शुरू करो और देर से उठने की आदत को तुरंत छोड़ दो। दूसरी आदत, दूसरों की शरीकत करना तुरंत छोड़ दो। और सुबह तुम जल्दी उठोगे तो मन फ्रेश और दिमाग अच्छा काम करेगा। और जब दूसरों की नकल करना छोड़ दोगे तो भी मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन उलझेगा नहीं। तीसरी आदत, गलत चीज़ों का नशा करने की आदत तुरंत छोड़ दो। नशे कई प्रकार के होते हैं। धूम्रपान, शराब ये अलग नशा है। कुछ नशा ये भी हैं, दौलत का नशा, तुम्हारे अंदर कोई खूबी है उस खूबी का नशा, काम वासना का नशा। ये नशे वाली आदतें बिल्कुल छोड़ दो। चौथी आदत, झगड़ा करने की आदत। जब भी हम किसी से झगड़ा करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, तो ये आदत भी बिल्कुल छोड़ दो। अब उस लड़के को अपनी सारी गलतियां पता चल चुकी थी। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस जवान लड़के से पूछा, अब तुम समझ गए होंगे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कौन सी 4 आदतें तुमको बिल्कुल छोड़ देना है। लड़के ने कहा, जी गुरुवर, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ कि मुझे अब क्या करना है। फिर वह लड़का बौद्ध भिक्षु के पास से चला जाता है और अपने जीवन को सही ढंग से जीने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।